जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद मर्चेंट, आनंद जनरल मर्चेंट, यानी आनंद जनरल मर्चेंट का जर्नल एंट्री पास करने बोला है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। और वहां पर डेट्स दिया है 2019 अप्रैल, तो 2019 अप्रैल मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया। अब वहां पर 157 जैसे डेट्स वगैरह दिया और हर एक डेट्स पर एक ट्रांजेक्शन दिया है। सबसे पहले मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹60,000, यानी यहां पर आनंद ने क्या चालू किया? बिजनेस। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या लाया? कैश। आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने क्या लाया? कैश। तो पहला अकाउंट मेरा कैश हो गया, दूसरा अकाउंट मेरा कैपिटल हो गया। ध्यान दो, पहला अकाउंट मेरा क्या हो गया? कैश। दूसरा अकाउंट मेरा क्या हो गया? कैपिटल। बेटा कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, है ना। कैश आ रहा है कि जा रहा है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कम्स इन। और कैपिटल इज द ओनर, ओनर इज द गिवर। ओनर कौन होता है? गिवर होता है। तो गिवर होता है, इसलिए क्या करने का? क्रेडिट। इसका मतलब क्या आ रहा है? कैश। हु इज द गिवर? कैपिटल इज, कैपिटल यानी ओनर इज द गिवर, यानी मेरा एंट्री क्या आएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब ओनर इज द गिवर ना बेटा, ओनर इज द गिवर। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस क्या किया? कैश से स्टार्ट किया। कितने का कैश है बेटा? 60,000। तो 60,000 इज ऑन डेबिट एंड 60,000 इज ऑन क्रेडिट। सिंपल। आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोगों का जो डेबिट और क्रेडिट है वो प्रॉपर। हमने क्या किया हुआ? हमने एनालिसिस किया। हम ट्रांजैक्शन देखते थे, ट्रांजैक्शन के अंदर से दो अकाउंट ढूंढते थे, दो अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो पहचानते थे। पहचानने के बाद उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो सारी रूल्स अप्लाई करने का डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन अब हमें क्या करना? सारी चीजें डिस्कस करनी है और साथ ही साथ हम लोग को डायरेक्टली एंट्री पास करनी है। सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। हम लोग ने क्या किया है? कैश मतलब हम लोग ने गुड्स परचेज किया है, बदले में क्या दिया? कैश। मैं दुकान पर गया, मैंने दुकान पर जाने के बाद गुड्स खरीदा। मैंने क्या किया? गुड्स खरीदा। तो मेरे पास गुड्स आएगा या जाएगा? आएगा। गुड्स मेरे पास आएगा। बदले में कैश जाएगा। बदले में कैश जाएगा। बेटा क्या आ रहा है मेरे पास? गुड्स आ रहा है। बदले में क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। सिंपल, दो अकाउंट हो गया। मैंने क्या बताया था? गुड्स अगर हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट लिखना है कि गुड्स लिखना है? परचेस। तो दो अकाउंट कौन सा हो गया? एक हो गया परचेस, दूसरा हो गया कैश। एक अकाउंट हो गया परचेस, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। तो एंट्री क्या पास करना है? परचेसेस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे तकलीफ, मैंने क्या बताया था? माल खरीदा तो मैंने माल खरीदा, इसका मतलब मेरे हाथ से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा बेटा? एक्सपेंस। मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो एक्सपेंस। सिंपल। तो परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेस्ड गुड्स, परचेस गुड्स फॉर कैश लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिखा रहा है ना, उस क्वेश्चन में अमाउंट निकाल दो, बाकी पूरा आपका नरेशन बन जाता है। ठीक है। कितने का गुड्स है बेटा आपका? 30,000। कितने का गुड्स है? 30,000। नेक्स्ट तारीख 7, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। हमने सुरेश को 10,000 रुपए का माल बेचा। हमने सुरेश को 10,000 रुपए का माल बेचा। अब तकलीफ क्या है पता है? मैंने माल बेचा, वो मुझे पता चल गया कि सेल्स है। मैंने माल बेचा तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा बेटा? इनकम बन जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सेल्स इज एन इनकम। इनकम मतलब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट। मैंने माल बेचा तो मुझे पैसा आएगा। पैसा आया मतलब मेरे लिए इनकम हो गया। इनकम मतलब कमाई हो गई। कमाई हो गया मतलब वो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल बोलता है क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इंपॉर्टेंट। माल मैंने बेचा तो क्या मुझे कैश मिला? नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला? माल मैंने सुरेश को बेचा। अच्छा, मेरे पास सुरेश मुझे कैश देगा। सुरेश मुझे कैश देगा, बट क्या उसने कैश दिया? नहीं। तो इसलिए दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? सुरेश। क्या हो जाएगा? सुरेश। इसका मतलब हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? सुरेश इज द रिसीवर ऑफ द कैश। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? जो रिसीवर होता है उसको क्या करने का? डेबिट। सुरेश क्या बोलता है?
अरे बेटा मैंने माल बेचा सुरेश को, मैंने माल बेचा किसको? सुरेश को। सुरेश को मैंने माल बेचा तो माल गया, सेल्स गया, सेल्स गया, सेल्स गया, माल गया, किसके पास गया? सुरेश। तो सुरेश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा? सुरेश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बोलो 10,000 रुपीज डेबिट, 10,000 रुपीज क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड, किसको बेचा? सुरेश। सुरेश का नाम आ गया इसलिए गुड सोल्ड टू सुरेश। तकलीफ? एक और, परचेस फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। अब मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा? गोविंद से खरीदा। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी खरीदा, तो मतलब मैंने उसे पैसा अभी तक दिया नहीं है। पहला चीज, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आएगा या जाएगा? फर्नीचर आएगा। किससे आएगा? गोविंद। देख बेटा, मैंने गुड्स लिया तो गुड्स आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश। अगर मेरे पास से कैश नहीं जा रहा है, इसका मतलब मैंने उसको क्या दिया? प्रॉमिस दिया कि मैं फ्यूचर में पैसा पे करूंगा। उसी तरीके से मैंने आज उससे क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। बदले में मैं उसको क्या देने वाला? कैश। बट उधर क्या बोला उसने? ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, उधारी पे। तो मैं कैश उसको दूंगा क्या? नहीं। तो मैंने उससे क्या लिया? क्रेडिट पे खरीदा। तो क्रेडिट बेटा किसने आपको दिया? गोविंद ने। किसने दिया है? इसका मतलब ऐसा बोल सकता है फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। क्या बोला बेटा? फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद बोला है तो मिस्टर गोविंद लिखोगे आप लोग, मिस्टर गोविंद अकाउंट। कितने का फर्नीचर है बेटा? देखो 30,000 रुपीज का फर्नीचर है। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। बिंग 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 फर्नीचर परचेज, बिंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। तकलीफ? तकलीफ? आगे, पेड फॉर रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। मैंने भाड़ा भरा, पैसा दिया, सीधी बात है, मैंने भाड़ा भरा तो भाड़ा मेरे लिए क्या होगा? रेंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बोला तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट है, भाड़ा भरा, तो रेंट भरा, तो रेंट हो गया एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल बोलता है जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या करने का? डेबिट। दूसरा, आपने कैश दिया क्या? नहीं। आपने कैसे पे किया? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब बैंक, डेबिट कार्ड मतलब बैंक। पैसा कहां से जाने वाला है? बैंक से। तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बोला बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। भाड़ा भरा, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट कार्ड से भरा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पेटीएम, ये सब जितना भी चीज दिख रहा हो कहां से जाएगा? बैंक के थ्रू जाएगा। किधर से जाएगा? बैंक के थ्रू। कितना अमाउंट बोला बेटा? 3,000। तो नरेशन बीइंग पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड। किससे पे किया अपन ने? डेबिट कार्ड से पे किया, इसलिए बैंक का नाम आ गया। तकलीफ? 21। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अभी मैंने माल खरीदा तो गुड्स आएगा, माल खरीदा तो गुड्स आएगा, तो परचेसेस अकाउंट बोलेंगे। मैंने माल खरीदा मतलब वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो भी एक्सपेंस है वो क्या करने का? डेबिट। क्या होता है? गुड्स खरीदा, मैंने क्या खरीदा? गुड्स। जो गुड्स हम परचेस करते हैं, जो सामान हम परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेस। क्या बोलते हैं? परचेस। तो परचेसेस हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे लिए क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को आप क्या करना है? डेबिट। दूसरा, क्या मैंने गुड्स खरीदा लेकिन पैसा दिया क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे नाम बोला है उर्मिला। क्या बोला है? उर्मिला। मतलब मैंने माल तो खरीदा लेकिन उर्मिला को पैसा नहीं दिया, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा? उर्मिला। उर्मिला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जो पैसा देता है या जो माल देता है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला। एंट्री क्या आएगी बेटा? परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट।
to Urmila account. Narration: being purchased goods ऑन क्रेडिट. अभी नाम उर्मिला का लिखा है ना, तो बार बार उर्मिला का नाम मत लिखो. अगर नरेशन लिखने नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन लिखने का अमाउंट छोड़ के. ठीक है, अमाउंट कितना है बेटा वहां पर? 70,000, 70,000 रुपए का गुड्स परचेज किया. नेक्स्ट बेटा तारीख 27. पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. मैंने ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 रुपया पेड कर दिया. कर दिया मतलब पार्टी का नाम आएगा नहीं. मैंने क्या बोला? मैंने पैसा दे दिया. पैसा दे दिया तो उसमें पार्टी का नाम वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला चीज, मैंने क्या पे किया? ट्रांसपोर्ट पे किया. पेड किया मतलब वो एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल बोलता है डेबिट करो. पेड मतलब पैसा दे दिया, तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश बोलता है रियल अकाउंट. रियल बोलता है जो पैसा जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट. मतलब मेरे लिए एंट्री क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. एंट्री क्या होगी बेटा? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोला है वहां पर? नहीं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट. एंट्री क्या आएगी बेटा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बेटा मैंने कैश किसको दिया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट. बेटा जब आप पैसा दे देते हो ना, कैश देते हो, तो आपके लिए पार्टी का नाम वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं. आपके लिए वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? कैश. लेकिन जब आप कैश नहीं देते हो तो वहां पर किसका नाम इंपॉर्टेंट है? पार्टी का नाम. आपने पैसा दिया तो आपके लिए क्या हो गया? कैश इंपॉर्टेंट है. आपने पैसा नहीं दिया तो ये कैश किसे देना है? तब वहां पर आ जाएगा पार्टी का नाम. पार्टी मतलब कंपनी मतलब यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट. अमाउंट कितना का बेटा? 1,000 रुपीज. कोई तकलीफ? और इसके बाद 27 क्या? 30 में क्या बोला है? पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. उर्मिला के बिहाफ, उर्मिला को हमने क्या दिया? कैश दिया. क्या दिया? कैश. तो कैश मेरे लिए जा रहा है. कैश मेरे लिए जा रहा है. मैंने किसको पे किया? उर्मिला. लेकिन क्यों पे किया? क्योंकि वो शर्मिला के बिहाफ में बोला है. किसके बिहाफ में बोला है? शर्मिला. इसका मतलब मैंने शर्मिला को एज ए लोन दिया हुआ है. एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं. शर्मिला ने मेरे को कॉल किया. किसको? आनंद जनरल मर्चेंट को. ठीक है, शर्मिला ने आनंद जनरल मर्चेंट को फोन किया और बोला कि आप एक काम करो, उर्मिला को पैसा दे दो. तो आईजीएम बोलेगा मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरा पैसा मुझे आएगा कैसे? वो पैसा आप कौन देगा? शर्मिला. शर्मिला ने आनंद को कॉल करके बोला कि आप उर्मिला को पैसा दे दो, मैं आके दे दूंगी रिटर्न. ऑन बिहाफ बोला है ना. उर्मिला आपकी दुकान पर आएगी, आप उसको 2,000 रुपया दे देना. इसका मतलब आनंद उसको 2,000 रुपया देगा. तो कैश तो जा रहा है ना बेटा? कैश जा रहा है. कैश तो जा रहा है. आनंद बोलेगा ठीक है मैं उसको 2,000 रुपया दे तो दूंगा, लेकिन ये 2,000 रुपया किसके बोलने पर दे रहा है? शर्मिला के बोलने पर. इसका मतलब शर्मिला ने एजीएम से क्या लिया हुआ? एज अ लोन लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है? लोन. एक ऐसा बोल सकते शॉर्ट टर्म लोन. अरे यार मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूं, एक काम करते तो उसको पैसा देते, आने के बाद मैं रिटर्न दे दूंगा. तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो सामने वाली थर्ड पार्टी को पैसा तो देगा, लेकिन मेरे बोलने पर दे रहा है ना, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो मेरे लिए एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा. क्या हो जाएगा वो मेरे लिए? शॉर्ट टर्म. शर्मिला ने आनंद को फोन करके बोला कि उर्मिला को 2,000 रुपया दे दो. तो आनंद ने शर्मिला के बोलने पर उर्मिला को पैसा दे दिया, तो कैश तो जाएगा. किसके बोलने पर दिया? शर्मिला. तो शर्मिला का नाम तो आएगा. तो शर्मिला के नाम पर क्या लिखेगा? शर्मिला लोन अकाउंट लिखेगा. क्या लिखेगा बेटा? वो शर्मिला लोन अकाउंट. यानी वो उसको क्या दे रहा है? एज अ लोन के तौर पे दे रहा है. एज अ लोन यानी फ्यूचर में आके शर्मिला वो 2,000 रुपया उसको देने वाली है, 20,000 रुपया उसको आकर देने वाली है. टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट. अरे तकलीफ. इसका मतलब नरेशन बीइंग पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला. तकलीफ. दैट्स इट. अब क्या करना है? सम खत्म हो गया, आपको टैली करना है. टैली मतलब टोटल करना है. टोटल मतलब दोनों साइड 60 + 30 1,90,000. 90 और 10 1 लाख हो गया. 1,30,000 1,33,000 133 और 70 तो 2,03,000 2,04,000 2,24,000.
सबको टोटल करना बेटा, एक ही बार टोटल करना, दोनों साइड आपका सेम ही आने वाला है, समझा। वापस देखो, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 1,00,000, 1,30,000, 1,33,000, 133 प्लस 70 तो 2,03,000, 2,04,000, 2,24,000 आपका टोटल आ गया। बैलेंस दोनों साइड क्या होगा सेम, क्योंकि आप लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में क्या रखते हो, बैलेंस रखते हो। क्लियर? डिफिकल्टी